भाग्यशाली व्यक्ति वह होता है जो अवसर को पहचानता है। धनु राशि वालों, आने वाले सप्ताह में आपके जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहे हैं। यह समय ग्रहों की स्थिति के कारण थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। क्या आपकी सेहत पर भाग्य का असर पड़ेगा? क्या परिवार और संपत्ति से जुड़ी चिंताएं बढ़ेंगी? क्या यात्राएं बाधित होंगी या रिश्तों में अनिश्चितता आएगी? आइए जानें इन सवालों के जवाब और इनसे निपटने के उपाय। कृपया ध्यान दें कि आपके बाईं ओर दिए गए ग्रहों की स्थिति को देखें। पहला घर आपके स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और ऊर्जा को दर्शाता है। केतु का प्रभाव आपके भाग्य से जुड़े मामलों में कुछ मुश्किलें पैदा कर सकता है, जिससे आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। गुरु का अच्छा प्रभाव विवाह से जुड़ी खुशियां देगा। केतु की वजह से आप में अस्थिरता महसूस हो सकती है और शनि के कारण परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में थोड़ी चिंता रहेगी। आपकी ऊर्जा भी केतु के प्रभाव से कमजोर हो सकती है, लेकिन गुरु का आशीर्वाद आपको सकारात्मक बनाए रखेगा। यह घर आपके जीवन की शुरुआत और समग्र कल्याण को प्रभावित करेगा। दूसरा घर आपकी कमाई और परिवार से जुड़ा है। शुक्र का असर आपके खर्चों पर पड़ रहा है, खासकर यात्रा और बातचीत में आराम करने की आदत पर। इससे आपकी बचत कम हो सकती है। साथ ही चंद्रमा का प्रभाव आपके परिवार के मामलों को लेकर कुछ उलझने पैदा कर सकता है, जैसे कि संपत्ति या अचानक होने वाली घटनाओं से जुड़े मुद्दे। ये सब मिलकर आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, लेकिन समझदारी से काम लेने पर स्थिति ठीक हो जाएगी। तीसरा घर आपके यात्राओं, छोटे भाई बहनों और संवाद से जुड़ा है। केतु का प्रभाव आपकी मुक्ति और भाग्य पर नकारात्मक असर डालेगा, जिससे यात्राएं बाधित हो सकती हैं। राहु की स्थिति आपकी इच्छाओं और छोटे भाई बहनों तथा संचार से संबंधित मामलों में मुश्किलें खड़ी कर सकती है। बुध ग्रह का नकारात्मक प्रभाव आपके संवाद को लेकर भ्रम पैदा करेगा, खासकर यात्राओं और छोटे भाई बहनों के संदर्भ में। गुरु ग्रह का सकारात्मक प्रभाव कानूनी व्यवस्थाओं में मदद करेगा, लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियां बनी रहेंगी। चौथे घर में शनि का प्रभाव आपकी संपत्ति और वाहन से जुड़ी मेहनत पर असर डालेगा। संपत्ति खरीदने या बनाने की कोशिशों में रुकावटें आ सकती हैं, साथ ही वाहन के रखरखाव में भी परेशानी होगी। मां का स्वास्थ्य या उनसे जुड़े मामलों में अनिश्चितता बनी रह सकती है। चंद्रमा का प्रभाव माता के भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, जिससे अचानक होने वाली घटनाओं और रहस्यमय स्थितियों से तनाव बढ़ सकता है। कुल मिलाकर घर की स्थिरता और पारिवारिक संबंधों में कुछ चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। पांचवें घर में केतु का प्रभाव आपके भाग्य से जुड़े मामलों पर नकारात्मक असर डालेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको रुकावटें आ सकती हैं और आगे बढ़ने में परेशानी महसूस होगी। बच्चों को लेकर भी कुछ चिंताएं हो सकती हैं, उनकी देखभाल या उनके भविष्य को लेकर मन में डर रहेगा। प्रेम संबंधों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, रिश्तों में अनिश्चितता बनी रह सकती है। कुल मिलाकर यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, लेकिन धैर्य रखने से स्थिति बेहतर हो सकती है। छठा घर स्वास्थ्य, लेन देन और विरोधियों से जुड़ा है। शनि का प्रभाव संपत्ति, वाहन और मां से जुड़े मामलों पर पड़ रहा है, जिससे मुश्किलें आ सकती हैं। संपत्ति संबंधी रुकावटों के कारण आपको बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर वाहन या अपनी मां से संबंधित समस्याओं के दौरान। कर्ज की चिंता भी बढ़ सकती है, क्योंकि संपत्ति या वाहन से जुड़ी योजनाओं में बाधाएं आएंगी। विरोधियों के साथ टकराव होने की संभावना है, खासकर जब आप संपत्ति या वाहन को लेकर न्याय पाने की कोशिश करेंगे। मां से जुड़े मामलों में भी परेशानी आ सकती है। सातवें घर में शुक्र का नकारात्मक प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर असर डालेगा। आपकी यात्रा करने की इच्छा और विलासिता की भावना से शादीशुदा रिश्ते में तनाव आ सकता है। साथ ही छोटी उम्र के लोगों के प्रति आकर्षण या उनसे जुड़ी बातें भी परेशानी खड़ी कर सकती हैं। संवाद संबंधी मामलों में भी दिक्कतें आएंगी, जिससे गलतफहमी बढ़ सकती है। दूसरी ओर गुरु का सकारात्मक प्रभाव कानूनी मामलों में मदद करेगा और आपको राहत देगा। यह स्थिति आपके व्यावसायिक साझेदारी और कानूनी समझौतों को भी प्रभावित करेगी। आठवें घर में चंद्र का मिश्रित प्रभाव आपके जीवन में अप्रत्याशित बदलाव लाएगा। पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा मामला भावनात्मक रूप से उलझा हुआ रहेगा, जिससे आपको निराशा हाथ लग सकती है। अचानक होने वाली घटनाएं आपके आसपास की रहस्यमय परिस्थितियों को उजागर करेंगी। पुरानी बातें फिर से सामने आ सकती हैं और कुछ अनसुलझे मुद्दे हल करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। यह समय धैर्य और समझदारी से काम लेने का है, क्योंकि भावनाओं पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण होगा। नौवें घर में गुरु का प्रभाव आपके भाग्य और पिता से जुड़े मामलों को प्रभावित करेगा। गुरु की कृपा आपको विवाह, व्यावसायिक साझेदारी और कानूनी मामलों में समझदारी देगी, जिससे आपका भाग्य चमकेगा।
वहीं केतु का नकारात्मक प्रभाव आपके भाग्य और मुक्ति से संबंधित क्षेत्रों में मुश्किलें पैदा कर सकता है। राहु के कारण लंबी यात्राओं में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, खासकर छोटे भाई बहनों और संचार से जुड़े मामलों में। शिक्षा के क्षेत्र में भी गुरु की सकारात्मकता और बुध के नकारात्मक प्रभाव आपको उलझने दे सकते हैं। 10वें घर में शनि का प्रभाव आपके काम और समाज में आपकी छवि पर असर डालेगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में निष्पक्षता बनाए रखने या लगातार प्रयास करने के कारण आपको परेशानी आ सकती है। वाहन संबंधी मामलों में भी यही स्थिति रहेगी, जहां न्याय और दृढ़ता की परीक्षा होगी। अपनी मां के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार और निरंतर प्रयास भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है, खासकर जब आप समाज के सामने खड़े होंगे। शनि का यह प्रभाव आपके नाम को लेकर कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, जिससे प्रसिद्धि पाना मुश्किल होगा। 11वें घर में राहु का प्रभाव आपकी आय पर असर डालेगा, खासकर यात्रा करने की इच्छा और छोटे भाई बहनों के प्रति लगाव से जुड़ी चीजों में। शनि ग्रह भी संपत्ति, वाहन और अपनी मां के प्रति लगन दिखाने में रुकावटें पैदा करेगा। ये हालात आपकी कमाई को कम कर सकते हैं। दूसरी ओर गुरु ग्रह आपके बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में दयालुता लाने का संकेत देता है, जिससे कानूनी मामलों में मदद मिल सकती है। कुल मिलाकर आपको अपने खर्चों पर ध्यान देना होगा और रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। 12वें घर में गुरु का प्रभाव दिख रहा है, जिससे खर्चों और अकेलेपन की भावना पर मामूली असर पड़ सकता है। अचानक होने वाले खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं होंगे। कुछ लोगों को थोड़ी देर के लिए अकेलापन महसूस हो सकता है, जैसे किसी काम में मदद न मिले या मन थोड़ा उदास रहे। कुल मिलाकर गुरु का प्रभाव इतना मजबूत नहीं है कि ये खर्चों और अकेलेपन को बढ़ा दे, बस ध्यान रखने की जरूरत है। यह घर छुपे हुए मामलों से जुड़ा है। बुध ग्रह की स्थिति मजबूत नकारात्मक है, इसलिए बुध के बीज मंत्र का जप करना उचित होगा। शुक्र ग्रह भी प्रबल रूप से नकारात्मक प्रभाव दिखा रहा है, इसलिए दान करना लाभकारी हो सकता है। शनि ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए व्रत रखना उपयोगी रहेगा। राहु ग्रह की स्थिति बहुत ही नकारात्मक है, इसलिए राहु के मंत्रों का जाप करें।